स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। हम अपने इस चैनल में क्लास 8 की NCERT मैथ की बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, जिसमें एक में थ्योरम था, उसके बाद एक में एक्सरसाइज 1.1 था। तो अब आ जाता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कराने की बारी। उससे पहले हमें कुछ चीज़ जाननी पड़ेगी। जब तक हम कुछ चीज़ जानेंगे नहीं तब तक हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको थ्योरम पता होगी तभी तो हम करा पाएंगे। जब तक हमें उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इस वजह सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है 1.2 के, जिसमें जिसे रेखा के रूप में किसी भी परिमेय संख्या को रेखा के रूप में निरूपित करना है। उसके बाद परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, ऐसे ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। इन सबको लगाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे क्या था कि हमने आप पिछली कक्षाओं में देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। हाँ ठीक है। उसके बाद सबसे पहले रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या थी, वो चीज़ हमने देखा था। अब उसमें देखा था कि हमने प्राकृतिक संख्या क्या थी। प्राकृतिक संख्या क्या थी? प्राकृतिक संख्या वे संख्या थी जिनकी शुरुआत 1 से होती थी, वो हमारी क्या होती थी? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होती थी ना। 1 2 3 4 5 6 7 डट 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 अनंत तक, ये क्या थी? हमारी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या थी। जब यहीं पे 0 शामिल हो जाता था, वो हमारा हो जाता था होल नंबर। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डट 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 अनंत तक। ये क्या थी हमारी? ये थे हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। और उसके बाद मैंने आपको बताया था धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जहाँ पे आ जाएं वो हमारी क्या थी? इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक कहते थे। ठीक है, पूर्णांक क्या होता था? जैसे देखा था A0, इसकी 0 के दाईं तरफ क्या था? धनात्मक संख्या, और बाईं तरफ क्या था? ऋणात्मक संख्या। तो दाईं तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे डट 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 डट, ये भी अनंत तक जाती है। और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे इधर भी अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक संख्या आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा इंटीजर, पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। ये था हमारा पूर्णांक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। अब क्या है कि अब जैसे ये संख्याएं हैं अब हमको जानना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या कोई परिमेय संख्या होती है। ये चीज़ हम जानना है। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या कोई परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं जैसे कि देखते हैं कि -1 और +1, ये क्या है? एक परिमेय संख्या ये भी है और एक परिमेय संख्या ये भी है। तो क्या इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है। कौन सी संख्या है? 0। 0 भी एक क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे हम देखते हैं 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या है? आप कहेंगे तो वैसे तो पूर्णांक में तो नहीं है, बट क्या है कि इसमें भी एक परिमेय संख्या है। कैसे निकालेंगे हम उस परिमेय संख्या को? इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, उस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे? इन देखते हैं, इन दोनों के जोड़ के बटे 2 करेंगे, इनका मध्य जो होगा वही तो होगा ना हमारी परिमेय संख्या। और मध्य में क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे तो वो हमारा मध्य निकलेगा, माध्य जिसे कहते हैं पिछली कक्षाओं में। ठीक है, अब जैसे देखते हैं 2 + 3 हमने जोड़ दिया, ये हो गया 5, और 2 से भाग दिया तो ये हो गया 5/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? 5/2 है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जैसे
आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे 0 है, ये 0 है और ये 1 है। अगर इनको कहा जाए कि इनको 0 और 1 ठीक है, 0 में ये 1 में पहुंचने के लिए 0 को 1 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे तभी तो हमारा ये 1 आएगा। तो कहने का मतलब इनके बीच में अगर हमको 3 बराबर भागों में बांटना है तो कैसे, कौन कौन सी संख्याएं होंगी हमारी, वो चीज़ देखते हैं। 3 बराबर संख्याओं में अगर हमको इसको बराबर भागों में बांटना है, ये हो जाए 1 2 3, देखते हैं। तो ये 0 है, 0 कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 बराबर भागों में बांटना है तो 1/3, 2/3 और 3/3। ये क्या है हमारा 3/3, क्या है हमारा 1 ही तो है ये हमारा। तो 0 और 1 के बीच में कितने बराबर संख्या है, 1 2 3, 3 बराबर संख्याओं में, ठीक है, 3 बराबर संख्याओं में बांट दिया है, और जिसमें इसका मध्य जो है ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे एक मैंने इसको 3 बराबर भागों में बांटा, अब इसको जैसे मुझे 4 बराबर भागों में बांटना हो 0 से 1 को, तो 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं हम, वो देखते हैं कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमको 4 जो है, जैसे इसमें 3 बराबर भागों में बांटा था तो मैंने इसको 3 नीचे लिखा था और 2 ऊपर, 1 ऊपर। जैसे क्या है कि जितने बराबर भागों में बांटेंगे वो हमारा नीचे रहता है, ठीक है। जैसे ये हमारा 1/3 है, ये क्या दर्शा रहा है, ये 3 हमारा है कि जो संख्या है उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, और जो ये 1 है हमारा, ये क्या है 3 का पहला हिस्सा है, और 3 का एक हिस्सा ये है। और जैसे ये 2/3 है, 2/3 है, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये 3 का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, 3 का दूसरा हिस्सा है, ये चीज़ दर्शाता है ना। वैसे क्या है कि अगर 1 से 0 से और 1 के बीच में हमको 4 बराबर भागों में बांटना हो तो क्या होगा, तो वैसे इसमें भी होगा कि 1/4 हो जाएगा पहला हिस्सा, दूसरा हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और चौथा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा 4/4। ये क्या है हमारा 1 ही तो है, 0 से लेकर 1 तक मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये हमारा ये हमारा पहला हिस्सा हो गया, ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया, ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया, ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया। इसी प्रकार हम इसको कितने भी हिस्सों में बांट सकते हैं, कितने ही हिस्सों में, ठीक है। और जैसे क्या पूछ होता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्या या फिर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए अब इसको 0 और 1 के बीच में हम 6 बराबर हिस्सों में बांट के देखते हैं, वो चीज़ क्या आता है हमारा 0 और हमने 6 बराबर हिस्सों में बांटना है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा। देखिए क्या है कि 6 हिस्सा, तो 6 जब हिस्सा 6 हिस्सा मैंने बांटा तो नीचे 6 आएगा, तो 1/6 हिस्सा हो जाएगा, 2/6, 3/6 और 4/6, 5/6, 7/6, तो 7/6 नहीं सॉरी 5 के बाद 6 आएगा, सॉरी 6/6। तो ये क्या है हमारा 1 ही तो है। अब मैंने देखा कि इसमें क्या हुआ कि मैंने 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 0 से 1 को मैंने 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 6 हिस्सा में बांट दिया ना। तो कहने का मतलब है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी सारी परिमेय संख्या होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं जिसको हमको पता नहीं लगा सकते कितनी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी दो संख्याओं के बीच में जैसे क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 1 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 2 और 3 और 4 ये 3 संख्याएं हैं, नहीं, ये तो 3 संख्याएं जो हैं ये तो पूर्णांक हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके बीच में संख्याएं हैं, इनके बीच में भी संख्याएं और इनके बीच में भी संख्याएं, इनके बीच में भी संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हैं हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, जैसे अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा, अगला कंसेप्ट हम सीखते हैं कि जैसे क्या था कि अभी मैंने 1 2 3 4 5 था, 5 तक जाते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं, देखते हैं। ये हो गया मैंने कि ये हो गया 0 1 2 3 4 तक देखते हैं, ठीक है। मैंने 4 संख्याएं हमारी, ठीक है। अब इन चारों संख्याओं को हमको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। 4 तक जो है 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। वो चीज़ देखते हैं कैसे होगा। क्या है कि जैसे 0 से 1 के हमको बीच में 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, ठीक है। 1 2 ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखते हैं और दूर लिखते हैं थोड़ा। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा क्या है हमारा 1 पे आना चाहिए। देखते हैं हम, जैसे ये हो गया 0 0 0 बाई 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आ जाएगा A1/3 2/3 और 3/3। देखिए, और इधर भी 0/3, जितने हिस्सों में बांट रहे हैं कहने का मतलब उतने से डिवाइड करेंगे और ऊपर शुरू करते हैं जहाँ से, ठीक है। अब 3/3 ये क्या है हमारा 1 ही तो है। अब आगे देखते हैं, वैसे 4/3 और 5/3 और 6/3, ये क्या है 6/3 हमारा क्या है, ये 2 तो ही है, ठीक है। अब ऐसे आगे देखते हैं 6 उसके बाद आ जाता है 7/3 8/3, ठीक है। फिर उसके बाद 9/3, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 ही तो है। फिर उसके बाद इसमें भी 3 हिस्सा बांट देंगे हम। उसके बाद आ जाता है 9 के बाद 10/3 आ जाएगा। उसके बाद 11/3 आ जाएगा। उसके बाद 12/3 आ जाएगा, ठीक है। डट 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 अनंत तक, इधर भी जितनी भी है ऐसे जाएंगे, बढ़ती चली जा रही है ना। 1/3 2/3 3/3 1 हो गया, 4/3 5/3 6/3 2 हो गया। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम बांट रहे हैं, तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे तो 2 और 3 के बीच में हमने बांटा, पर 3 हिस्सा में। एक हिस्सा ये हो गया हमारा, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब अगला कंसेप्ट हम देखते हैं, अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा वो चीज़ हम देखते हैं। कीजिए 8/9 को रेखा पर निरूपित कीजिए। ये हमारा, अब देखते हैं 8/9 को हम रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, ये चीज़ हम सीखते हैं। क्या था ये 8/9 हमारा कहीं आया था, कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे इसको हम रेखा पे देखेंगे। सबसे पहले ये क्या 9 और 8, ये क्या बड़े 9 छोटे बड़ी, 8 से छोटी एक बड़ी है, 9 हमारा जो है बड़ा है और 8 हमारा छोटा है। कहने का मतलब, इसका मतलब है एक भी बार नहीं जा रहा है। 9 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें ऊपर वाले हर का टेबल पढ़ेंगे, अंश में एक भी बार हमारा नहीं जा रहा है। तो ये नहीं कि एक भी बार नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है 0 और 1 के बीच में ही ये आएगा हमारा। तो हम ये चीज़ लिखते हैं 0 और 1 के बीच में हमारा ही ये 8/9 आएगा। वो चीज़ हम देखते हैं कैसे हमारा ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर ये टेबल आगे हम बताते हैं अभी कैसे होगा, अभी इसको देखते हैं। ये हमारा 0 और 1 के बीच में कैसे आ रहा है, ठीक है। मैंने क्योंकि एक भी बार नहीं जा रहा है, तो इस वजह ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। इसको हम 9 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 5 हिस्सा 6 हिस्सा 7 हिस्सा 8 हिस्सा, ये होगा हमारा 9वां हिस्सा, ठीक है। 9वां हिस्सा होगा, 9 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये 8वां हिस्सा कहाँ पे आता है वो चीज़ देखते हैं। 9 का 8वां हिस्सा, ठीक है। जैसे 8/9 है, तो इसको हम क्या 9 से शुरू करेंगे। 0/9 इसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। 0/9 0, ठीक है। उसके बाद आता है 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 और 9/9। क्या ये हमारा 1 है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हमारा ये 1 है। तो देख रहे हैं आप, 8/9 को हमने रेखा पे निरूपित किया। कहाँ आ रहा है हमारा 8/9? यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 8/9 है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, कहने का मतलब 9 का 8वां हिस्सा है। ये है क्या है, 9 का 8वां हिस्सा। और यहीं पे अगर 8/9 की जगह पूछता 4/9 का, 4/9 रेखा पे निरूपित करिए,
तो हमारा यहाँ पे आता है 4/9 जो है ये हमारा हिस्सा होता है, 9 का चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? 9 का चौथा हिस्सा ये होता हमारा, ठीक है। ऐसे हम रेखा पे निरूपित। अब देखते हैं, जैसे 8/9 हो गया, उसके बाद हम एक संख्या लेते हैं, कोई 15/6 लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, 15/6 ही लेते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको रेखा के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, वो चीज़ अब सीखते हैं। देखें, जैसे क्या था कि अभी मैंने आपको बताया ये ऊपर छोटी थी, ये बड़ी थी। मैंने टेबल पढ़ा, एक भी बार नहीं जा रहा था, इसका मतलब 0 से एक बार एक के बीच में ही आएगा। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 15/6 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, वो चीज़ हम कैसे जानेंगे? वो चीज़ हम ऐसे जानेंगे, 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, ये 15 से कम और किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, 15 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। 6 का टेबल पढ़ते हैं तो हम 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 12 आ रहा है, 2 बार जब पढ़े हमारा तो 12 आ रहा है। उसके बाद 3 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा 15 से ज़्यादा आ रहा है। 6 का टेबल हमने पढ़ा तो 15 से ज़्यादा, 6 3 18 हो रहा है। कहने का मतलब ये 12 और 18 इनके बीच में ही 15 आ रहा है ना, तो कहने का मतलब है ये 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ये हमारा 15/6 2 और 3 के बीच में आएगा। और क्या है कि इनको 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जैसे 0 और 1 को मैंने 9 बराबर हिस्सों में बांटा है, वैसे इसको 2 और 3 या फिर 0 और 1 को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पे, क्योंकि 6 है, ठीक है। वो चीज़ हम देखते हैं कैसे आएगा हमारा, रेखा पे हम दर्शाते हैं। यहाँ से लेते हैं हम, क्योंकि हमारी लाइन बढ़ी जाएगी, तो 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसको नज़दीक नज़दीक लिखना पड़ेगा। यहाँ से 0 ले लिया मैंने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। आगे भी जा सकते हैं, आगे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो चीज़ 6 बराबर हिस्सों में बांटना है, 1 2 3 4 5, छठवां हिस्सा 1 पाएगा, 7 8 9 10, इसमें भी वैसे गिनेंगे, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 5 हिस्सा। यहाँ पे एक हिस्सा और बना लेते हैं फिर से, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 5 हिस्सा, छठवां हिस्सा हमारा 2 पे आएगा। फिर से 6 हिस्से हमको बांटना है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठवां हिस्सा हमारा 3 पे जाएगा, ठीक है। अब वो चीज़ हम देखते हैं कैसे हमारा 15/6 कहाँ पे आएगा, वो चीज़ देखते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 0/6, 0 है कोई मतलब नहीं। शुरू करते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 7/6, 4/6 बाद आता है 5/6, उसके बाद 6/6। ये क्या है हमारा 6/6? ये तो 1 ही है ना, 1 पे आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, उसके बाद आ जाता है 11/6, उसके बाद 12/6। ये क्या है हमारा 12/6? ये तो हमारा 2 ही है ना, 6 का 12 में भाग देंगे तो ये तो हमारा 2 ही आएगा ना, ठीक है। अब आ जाता है 13/6, 14/6, 15/6, और ये आ गया 16/6, 17/6, ये हो जाएगा 18/6। ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 ही है। अब देख रहे हैं आप कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 15/6। मैंने क्या कहा था, मैंने किसे बताया था, किन दो संख्याओं के बीच में आया था, मैंने डिवाइड करके बताया था ना आपको कि 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, 6 का टेबल हम पढ़ेंगे ऐसा कि जिससे कि ना इससे पहले कम हो और एक संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। 6 का मैंने 2 बार पढ़ा तो 12 आया, 6 का 3 बार पढ़ा तो 18 आया, और 12 और 18 के बीच में 15 आ रहा था। इस वजह से मैंने कहा ये संख्या 2 और 3 के बीच में ही हमारा आएगा। तो यहाँ पे है, देखिए ये 15/6 हमारा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15/6 हमारा बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं कोई भी संख्या दी हो, ठीक है, वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे हम हमें कोई भी संख्या दी जाए तो हम उसको रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं ना, मैंने आपको बता ही दिया है कैसे रेखा के रूप में निरूपित करेंगे। वैसे तो आपके में बड़ी संख्या नहीं आएगी, छोटी ही संख्या आएगी, जैसे 4/5 है, 3/2 है, इनको रेखा के रूप में निरूपित करिए, ऐसी ही संख्याएं आएंगी, बड़ी संख्या नहीं आएगी, छोटी ही संख्या आएगी। आप उसको जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। अगला क्या है, अगला है अगला कंसेप्ट हमारा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में
कितनी परिमेय संख्या है, इसको कैसे हम निकालेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, हमारा अगला कंसेप्ट है दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, ये चीज़ हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हमारा चीज़ है। अगला कंसेप्ट हमारा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 1 हो गया और 5 हो गया, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 5/1 पी अपान क्यू को, जिस भी संख्या को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 1 और 5 के बीच में हम पूछते, अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी परिमेय संख्या, आप कहेंगे 2 3 4, कितनी संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए 7 और 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, आप कहेंगे 1 है, 8 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 10 और 11 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, आप कहेंगे 1 भी नहीं है। ठीक है, आपका कहना तो यही होगा, एक भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, ये चीज़ हमारा गलत है, इनके बीच में भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और जैसे देख लेते हैं कि हमारा -5 और -5 और +4 यानी कि 4, ठीक है, के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, वो चीज़ हम कैसे देखेंगे। आइए देखते हैं कितनी परिमेय संख्या है, कैसे आप बताएंगे। -4 और +4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये था हमारा एक, मैंने मान लिया एरो। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं -5 से, -5 -4 -3 -2 -1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखते हैं एक, ठीक है, अब देखते हैं क्या था, -4 और +4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी परिमेय संख्या है, 8 परिमेय संख्या। क्या हमारा ये 8 ही परिमेय संख्या है, आप कहेंगे हाँ 8 ही परिमेय संख्या, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारी परिमेय संख्या है, जिसको हम निकालने बैठेंगे तो अनंत कितनी भी परिमेय संख्या निकल के आएंगी। वो चीज़ हम देखते हैं कैसे आती हैं परिमेय संख्या, कितनी भी परिमेय संख्या कैसे होती हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। अब आ जाइए देखते हैं अगला कंसेप्ट, जैसे ये 3/10 और 7/10, इनके बीच में क्या बताया कि मैंने 3 परिमेय संख्या हैं, 4/10, 5/10, 6/10। यही अभी आपने देखा ना, क्या यही इतनी परिमेय संख्या है, नहीं, इतनी ही परिमेय संख्या, इनके बीच में 3 ही परिमेय संख्या नहीं है, इनके बीच में कई सारी परिमेय संख्या है। कितनी सारी परिमेय संख्या है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। वो चीज़ हम निकालते हैं कैसे, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, वो चीज़ अनंत परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे देखिए ये 3/10 और 7/10 है ना, तो क्या 3/10 को हम 30/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक जीरो ऊपर बढ़ाया, एक जीरो नीचे बढ़ाया, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, है तो ये 3/10 ही ना, तो उसी तरह से इसको हम 30/100 लिख सकते हैं। जैसे ये 70 है, 7/10 है, तो क्या इसको एक जीरो बढ़ा के 70 बना सकते हैं, और नीचे 10 है तो एक जीरो बढ़ा के इसको 100 बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 70/100 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके बीच में, अब निकालते हैं कितनी परिमेय संख्याएं हैं। मैंने 3/10 और 7/10 के बीच में निकाला, 3 परिमेय संख्याएं। अब इनके बीच में निकालते हैं वो कितनी परिमेय संख्याएं, वो चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ से अब शुरू हो जाएगा, कितना कहाँ से, 31 पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 31/100, दूसरी हो जाएगी 32/100, तीसरी हो जाएगी 33/100, और चौथी हो जाएगी 34/100,
और पाँचवीं हो जाएगी 35/100। ऐसे डॉट 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 ना कहाँ तक जाएगी ये जाएगी 70/10 तक, 70/100 तक जाएगी। तो उससे पहले आ जाएगा 69/100, फिर उसके बाद आ जाएगा 70/100। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ 3/10 और 7/10 के बीच में 3 परिमेय संख्या थी, अब कितनी हो गई? अब देख रहे हैं कितनी सी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 ऐसे से डॉट डॉट यहाँ तक। देख रहे हैं कितनी परिमेय संख्या हो गई, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से हम 70 में से 31 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 3 गया 7 में से नहीं, एक यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 यहाँ पे। अब कितनी परिमेय संख्या हो गई? 39 परिमेय संख्या हो गई। कितनी? 3/10 और 7/10 के बीच में ही 39 परिमेय संख्या आ गई। इतनी संख्या वही है हमारी, 3/10 ही है और 7/10 ही है। इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 3/10 ही है और 7/10 ही है देखा जाए तो एक प्रकार से, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 इधर कट जाएगा। तो 3/10 और 7/10 के बीच में 39 परिमेय संख्या आई कि नहीं आई? आई ना। तो इस क्या 39 ही परिमेय संख्या, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। अब देखिए कैसे हो सकती हैं। क्या ये 30/100 है, इसमें 1 0 और बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 300/1000। और ये 70/100 है तो इसको 1 0 बढ़ा के 700, और नीचे भी 1 0 बढ़ा देंगे तो 700/1000। अब इनके बीच में देखते हैं कितनी परिमेय संख्या है। अब जैसे ये हो जाएगा 301/1000, 302/1000, 303/1000, 304/1000, 305/1000, डट 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 डट। ये कहाँ तक जाएंगी? ये जाएगी हमारी कहाँ तक? 700 तक जाएगी। 700/1000 कहाँ से जाएगी? 700/1000। उससे दो संख्या पहले ले लें तो हो जाएगा 699/1000। उसके बाद आ जाएगा हमारा, अगली आ जाएगी 700/1000। अब बताइए अब कितनी परिमेय संख्या निकल के आ गई? वही संख्या हमारी ना, 3/10 और 7/10 ही है तो यहाँ। अब उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आ गई? उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आ गई वो हम निकाल देंगे। 700 माइनस का कर देंगे कितना? 301 कर देंगे। ये हो जाएगा 9, और इधर 9 बचा, और इधर 6 में से 3 गया 3। अब देखिए 399 संख्या परिमेय संख्या आ गई ना। 3/10 और 7/10 के बीच में ही 399 संख्या परिमेय संख्या निकल के आ गई। कहने का मतलब वही चीज मैं आपको बता रहा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी भी परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हम फिर निकालेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 399 हो गया, फिर आ जाएगा हमारा 3999। कितना आ जाएगा? अगली बार हम अगर 1 0 और बढ़ाएंगे, जैसे ये 300/1000 था, अब हम इसको बढ़ा के इसको 3000 और इसको कर देंगे 10,000, तो हमारा 3999 परिमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार से जितनी भी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही परिमेय संख्या आ जाएंगी, कि इसका कोई अनंत है नहीं। ठीक है, कितनी भी परिमेय संख्या आ जाएंगी। अब अगला कंसेप्ट हमारा होगा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कहता है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, 6 परिमेय संख्या निकालिए, 10 परिमेय संख्या निकालिए। वो चीज़ हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे आ जाइए देखते हैं, मैंने ले लिया मैंने 2 और चलिए ठीक है, 2 और 8 के बीच 10 परिमेय संख्या निकाली है। ये चीज हम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 10 परिमेय संख्या, हाँ तो यहाँ 8 के बजाय 5 ही लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 5 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 के बीच में हमें कितने परिमेय संख्या निकालनी है? 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अब आप कहेंगे 2 और 5 के बीच में 3 और 4 दो ही परिमेय संख्या है। क्या ये दो ही परिमेय संख्या है 3 और 4? नहीं, 3 और 4 दो परिमेय संख्या नहीं है, इनमें अनंत परिमेय संख्या है। बट क्या है हमसे कि 10 ही परिमेय संख्या पूछा है, तो 10 परिमेय संख्या पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। 10 परिमेय संख्या, ठीक है,
तो जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो 2/1 लिख सकते हैं, ये तो परमेय संख्या है, कोई दिक्कत है नहीं। 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए क्या इसमें जीरो बढ़ा सकते हैं ऊपर और नीचे? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारा वही तो है ना, 10 से 20 को काटेंगे 2 बार आएगा, 10 से 50 को काटेंगे 5 आएगा, 2 और 5 ही है हमारा ये। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाता है कि अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है। अब शुरू करेंगे वही 21/10, उसके बाद आ जाएगा 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10। ठीक है, डट 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 कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 50/10 तक। तो हमको कितनी परिमेय संख्या लेनी है? 10 ही परिमेय संख्या लेनी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 3 ठो लेंगे 28 29 30/10। ये इतनी हमारी क्या हो जाएंगी? 10 परिमेय संख्या हो जाएंगी। है कहने का मतलब है तो बहुत सारी परिमेय संख्या, बट हम इतने ही परिमेय संख्याओं को लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला कंसेप्ट आता है हमारा, अगला कंसेप्ट क्या होगा हमारा, वो चीज हम देखते हैं। जैसे और सवाल देखते हैं, एक हमारा हो गया, उसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखते हैं -5/6 और -5/6 और 5/8, कितना? 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या। कितना? -5/6 और 5/8 में 8 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी है। इसको कहते हैं, हम इसमें दो तरीका सीखेंगे कैसे निकालते हैं। कि हमारे पास दो तरीका है कि 10 परिमेय संख्या निकालने के, बट एक है कि जो कि सरल मेथड है, उसको आसानी से लगा सकते हैं, और दूसरा थोड़ा कठिन पड़ता है। तो पहले मेथड को हम देखते हैं कैसे इसमें 10 परिमेय संख्या हम निकालेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं। इसमें देखिए -5/6 और 5/8 है, ठीक है। इसको लिख दिया 5/6 और इसको लिख दिया 5/8। क्या ये पहले सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हर को जो है बराबर करेंगे, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले हम हर को जो है बराबर कर लेंगे। अब 6 का टेबल ऐसे, 6 और 8 के टेबल में ऐसी जो संख्या कॉमन आ रही है वही संख्या हम लेंगे, उसी संख्या बराबर कर देंगे। 6 के टेबल में पढ़ेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। क्या 24 8 के भी टेबल में आ रहा है? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। जी हाँ, तो इसका मतलब हम इसको 6 को भी 24 बनाएंगे और 8 को भी 24 बनाएंगे, तभी हमारा हर जो है समान होगा। तो यहाँ पे हम 6 को 24 बनाने के लिए हम कितने से गुणा कराएंगे? 4 से गुणा कराएंगे। 6 चौक 24, इधर भी ऊपर भी 4 से गुणा कर, नीचे कराते हैं तो ऊपर कराएंगे ताकि क्यों दोनों कट जाए, ठीक है। अब इसको 5/8 को 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा कराएंगे, 3 से ऊपर करा दिए, 3 से नीचे करा दिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कितना? 5 चौक 20 बटे 6 चौक 24 और 3 पचे 15, 8 त्रिक 24। क्या हुआ? ये -20/24 और ये हो गया 15/24। अब इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कोई भी शुरू कर देंगे हम यहाँ से। इनके बीच में निकालनी है तो यहाँ से शुरू, -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, -15/24, -14/24, -13/24, -12/24। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। फिर उसके आ जाएगा -11/24, -10/24 और डॉट 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 डॉट। ये कहाँ तक जाएंगी?
प्लस का 15 तक जाएगी, प्लस के 15/24। तो क्या बोला था कि -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या। तो 10 परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हम अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, हमारा यही हमारी 10 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इस तरह से हम कोई भी परिमेय संख्या हो, उनके बीच में 5 कहे, 10 कहे या 15 कहे, कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 10। इससे ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने को आएगी नहीं। आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट हम सीखते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा? दूसरा मेथड देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ये माइनस का 5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या। उसी तरह से हम एक सवाल और देखते हैं, वो 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच, 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या। अब इसको देखते हैं हम। देखिए 1/4 है और 1/2 है, फिर से वही बराबर करेंगे। ये 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, ये हो गया 2/4। अब इनके बीच में हमको कितने निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताइए? अब फिर से वही हमारा क्या, 1/4 और 2/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। वैसे तो 1 और 1/4 और 1/4 और 2/4 के बीच में परिमेय संख्या है। वैसे तो देखा जाए 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 और 2, 1 के बाद 2 ही आ जा रहा है। ठीक है, 1 और 2, वैसे तो पूर्णांक में, इंटीजर में कोई भी संख्या नहीं है, तो इस वजह से हम निकालते हैं इनके बीच में एक 0 बढ़ा के। जैसे ये 1/4 है, ऊपर भी 0 बढ़ा दिए, नीचे भी 0 बढ़ा दिए, इधर भी 0 बढ़ा दिए, इधर भी। ये 10/40 हो गया, ये 20/40 हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये 10/40 हो गया, तो 10 से शुरू करेंगे। हमारा ये पहला परिमेय संख्या हो जाएगा 11/40, दूसरा हो जाएगा 12/40, तीसरा हो जाएगा 13/40 और चौथा हो जाएगा 14/40 और पाँचवा हो जाएगा हमारा 15/40। इसी तरह से जाएगा कहाँ तक? डॉट 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 20/40 तक। 20/40 तक। ये हमको कितने भी 5 परिमेय संख्या पूछी, तो 5 परिमेय संख्या हमारी ये हो जाएगी। एक मेथड ये हो गया, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम, वो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए क्या है कि ये 1/4 और 1/2, ठीक है, क्या इनके मध्य में कोई संख्या है? बिल्कुल होगी। दो संख्याएं, उनके बीच में मध्य संख्या होगी ही। तो वो मध्य संख्या कैसे निकालेंगे? माध्य क्या होता है वो चीज, और 1/2 है। ठीक है, इनका माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 1/4 और प्लस का 1/2 और डिवाइड बाई कितने से कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं का माध्य निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते थे, उनके मध्य की संख्या आ जाती है, बीच की संख्या आ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे 4 हमारा, और 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर इधर हो जाएगा 2। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है? 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 और डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए ये हमारा चिन्ह तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, बट ये 2 है तो इसका उल्टा हो जाता है, 2/1 है, इसको 2/1 हम लिख सकते हैं ना, तो 3/4 और गुणे में हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा? 3/8। 3 क्या हो गया? इनका 1/4 और 1/2 का माध्य जो निकल कर आया वो हमारा आ गया 3/8। ठीक है, इनके बीच में जो निकल कर आया 3/8 एक परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का माध्य निकाल सकते हैं, इन दोनों का माध्य निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का माध्य निकालते हैं हम, 3/8 और 1/2, इनका माध्य निकालेंगे, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 8 और 8 एलसीएम हो गया। 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 3 में गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा, प्लस
और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का 1 मुड़ा कराएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड बाई कितना है हमारा 2 है, तो डिवाइड बाई हमारा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये हो गया 4 3 7/8, ठीक है। और ये डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 लगाया। अब क्या हो जाएगा, फिर वही से गुणा में बदलेंगे, पलट जाएगा हमारा 7/8 है, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 7/8 दूनी 16, कितना आ गया 7/16। किन दो संख्याओं के बीच का है, इनके और इनके बीच का मैंने निकाला है। तो देखिए जैसे क्या था कि 1/4 और 1/2 था, तो इन दोनों का पहले बीच मध्य निकाला तो 3/8 आया, ठीक है। फिर इन दोनों का माध्य निकाला तो 7/16 आया, 7/16 आया। तो फिर वैसे फिर इन दोनों का माध्य निकालिए, इन दोनों का निकालिए, इन दोनों किसी भी दो संख्याओं के बीच का फिर से माध्य निकालिए, फिर से हमारी परिमेय संख्या एक आएगी। ये भी एक तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। दो परिमेय संख्या निकाला तो देखिए मैंने इस तरीके से निकाला तो दो परिमेय संख्या है, और इसे भी इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से हम इसको सॉल्व इस तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी हमें मध्य का परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा इस तरह से हम नहीं लगाएंगे, वो हर समान करके उनके दोनों के बीच के हर समान करके उनके दोनों के बीच संख्याओं को निकाल लेंगे, वो हमारा आसान तरीका होगा, ठीक है। तो ये इतने कंसेप्ट थे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जितने कंसेप्ट बताया मैंने, इतने सारे कंसेप्ट अगर आपको आ गया, सीख गए, तो एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवाल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो थोड़ा बहुत बाकी है, कंसेप्ट तो नहीं बाकी है, अब सवाल में हम प्रैक्टिस कराएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के बीच में कैसे कितनी परिमेय संख्या होती हैं, उसके बाद उनको रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो चीज़ के कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी पढ़ना चाहते हैं इस तरह से आप उन्हें भी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।